नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में मूली की खेती कैसे की जाए और इसमें कौन कौन सी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिससे उत्पादन जो है प्रभावित। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। मूली की फसल से अच्छी उत्पादन लेने के लिए इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में इसकी खेती करें, ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें मूली साफ़ होती है और मूली जो उखाड़ने के बाद जो है इसके धुलाई करवाने का खर्च भी बहुत कम आता है। लेकिन अगर आप चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी में इसकी खेती करते हैं तो मूली उखाड़ने के बाद ये मिट्टी जो लगी रहती है मूली की जड़ पे, वो जल्दी से साफ़ नहीं हो पाती, तो उसका खर्च जो है थोड़ा अधिक आ जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। मूली की खेती करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप गहरी जुताई खेत का करवाएं। इसके लिए आप जो है 2 बार हैरो से इसकी जुताई करवा दीजिए और जो है 1 बार रोटावेटर से जुताई करवा दीजिए। इतने में हम लोगों का खेत जो है वो एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों बुआई के समय के बारे में। तो इसकी बुआई आप पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं। इसकी जो है खेती पूरे साल की जाती है, लेकिन इसमें हम लोग बात करते हैं 10 मार्च के बाद और 10 अप्रैल से पहले इसकी बुआई अगर की जाए तो हम लोगों की फसल जो है एकदम बीच गर्मी में ही तैयार होती है। उससे क्या होता है कि हम लोगों को अच्छा रेट मिल सकता है मूली की फसल से। आप चाहें तो मूली की फसल उखाड़ने के बाद दोबारा उसी खेत में मूली की क्रॉपिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या मूली की खेती अगर आप नाली विधि से कर रहे हैं तो उसके जो है नाली के बीच में जो है आप धनिया की मिक्सिंग क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, उससे बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप मिक्सिंग क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बताइए, हम जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको अपलोड करेंगे, कमेंट में आप बता दीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो मूली की फसल में लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम बीज पर एकड़ जो है बुआई के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप 1 एकड़ खेत में मूली की फसल ले रहे हैं तो आप 3 से 3.5 किलोग्राम बीज जो है हाइब्रिड सीड का प्रयोग करिएगा गर्मी के मौसम में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। तो मूली की गर्मी की फसल जो होती है ली जाती है, इसमें हम लोग 2 विधि से इसकी बुआई करवा सकते हैं। पहली विधि होती है फ्लैट खेत में सीधी बुआई कर दी जाती है। खेत तैयारी के बाद पूरे खेत में बीज को बिखेर दिया जाता है किसी सहायक के साथ में मिला के। जैसे बीज को आप यूरिया के साथ में मिला के पूरे खेत में बिखेर दीजिए। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खेत में बिखेरिएगा कि लगभग बराबर मात्रा में पूरी खेत में पड़े। और उसके बाद जो है एक बार इसके बाद हल्की जुताई एक रोटावेटर से करवा के खेत में क्यारियां बना ली जाती हैं। ये फ्लैट खेत में सीधी बुआई होती है गर्मी के मौसम में। लेकिन इस विधि से आप तभी बुआई करवाइएगा जब आपकी जो मिट्टी होगी खेत की वो बलुई मिट्टी होगी, तब आप जो है इस विधि से बुआई करके थोड़ा सा सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें कंद की साइज जो होती है, मूली की जड़ जो होती है, वो थोड़ा कम विकसित हो पाती है, क्योंकि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं और गर्मी में इसकी सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है तो मिट्टी जो होती है वो 3 से 4 इंच के बाद जो है वो सख्त होने लगती है। तो इसमें कंद जो है वो क्वालिटी थोड़ी सी उनकी गड़बड़ होती है और क्वांटिटी भी, उपज भी थोड़ा सा कम होता है। ये दूसरी विधि के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, इसकी दूसरी विधि है मेड़ विधि से। मेड़ बनाकर उस पर बुआई की जाती है। तो इसका एक जनरली तरीका हमारा है, हम खुद इसी हिसाब से बुआई करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप खेत तैयारी कर लीजिए, उसमें जो खेत तैयारी के समय आपको खाद और उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करना है वो आप कर लीजिए। उसके बाद पूरे खेत में जो है यूरिया के साथ में बीज को मिला के पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इसके बाद जिससे गन्ना बुआई की जाती है, नाली बनाई जाती है गन्ने की बुआई के लिए, आप उसी से पूरे खेत में मेड़ बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर बुआई के समय जब आप बुआई करवा रहे हैं नाली खिंचवा दिया आपने, पूरे खेत में मेड़ बन गई, तो अगर मिट्टी में नमी की कमी है, आपको लग रहा है कि जो है इसमें नमी कम है, तो आप 1 दिन रुक के दूसरे दिन उसमें जो है पानी हल्की हल्की सिंचाई कर दीजिए नाली में, जिस तरह हम लोग आलू की पहली सिंचाई करते हैं उसी प्रकार। इससे क्या होगा, अंकुरण बहुत तेजी से हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मेड़ बनने के कारण जो है थोड़ी सी समस्या ये आती है कि गर्मी के मौसम में जब हम मेड़ के ऊपर खेती करते हैं तो इसमें हमको सिंचाई की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, संख्या इसकी बढ़ जाती है। लगभग गर्मी में इसकी 4 से 5 दिनों में सिंचाई करनी पड़ती है। और अगर हम लोग फ्लैट तरीके से इसकी खेती करते हैं, बलुई मिट्टी है, तो उसमें 5 से 6 दिन या 7 दिन के अंतराल पर भी हम लोग जो है सिंचाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेड़ विधि से जो है थोड़ी जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि आप मेड़ों पे जब इसकी फसल उगाते हैं तो इसमें मूली की साइज़ जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उस आकार होता है, मोटी होती है मूली। इससे ये होता है इसमें उत्पादन भी बढ़ जाता है और क्वालिटी भी अच्छी आती है।
मूली की बुआई की यही 2 विधियां हैं। इनके लाभ और हानि के बारे में हमने दोनों बातें आपको बता दी। आपको जो समझ में आए आप उस विधि से जो है बुआई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। गर्मी के मौसम में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप मूली की फसल में जो है, मूली की फसल बुआई के 2 दिन के अंदर आप इसमें जो है पेंडामेंथालिन 30 EC 60 ml दवा 15 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि स्प्रे को दोबारा ना करें। जहां एक बार स्प्रे कर दें वहां दोबारा स्प्रे ना करें, वरना बीज अंकुरण में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इससे क्या होगा कि बुआई के लगभग 35 से 40 दिनों तक आपकी फसल में खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि पेंडामेंथालिन के प्रयोग से आप मोथा और दूबवा जैसे खरपतवार को उगने से नहीं रोक सकते हैं। ये दोनों खरपतवार अगर आपकी फसल में होते हैं तो उनकी मोथा खरपतवार को नियंत्रण करने की एक विधि हमने पहले ही बता दी है वीडियो में, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अगर मोथा खरपतवार की समस्या होती है तो उसके लिए आप उसका प्रयोग करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। किस्म की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें आप जो है गर्मी के मौसम में यानी आउट सीजन आप इसकी फसल ले रहे हैं तो आप इसमें हाइब्रिड सीड का ही प्रयोग करिएगा। रिसर्चर या देसी सीड का प्रयोग इसमें ना करिएगा, वरना उत्पादन में आपको समस्या आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का ही चुनाव करिएगा इसमें, जैसे R35 या फिर X35 ऐसी किस्मों का जो है आप चुनाव कर सकते हैं, या फिर कोई भी हाइब्रिड किस्म आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। मूली की फसल में खेत की तैयारी करते समय आपको आखिरी जुताई से पहले खाद डालनी है। उसमें आपको शक्तिमान कंपनी का एक ऊर्जा आता है, उसको 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ डालना है। यूरिया आपको 45 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट आपको 150 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाला आपको 40 किलोग्राम लेना है। और इसी के साथ में आपको प्रोपोनिल 5% SC ये आपको 9 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में डाल देना है आखिरी जुताई से पहले। प्रोपोनिल 5% SC जो होता है ये आपकी मूली में रोग और कीट जो लगते हैं जिससे मूली की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें पीले रंग आ जाते हैं, कहीं कहीं कटा कटा हो जाता है मूली, उससे मार्केट में वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके लिए है कि ये प्रॉब्लम आपकी फसल में ना आए। अब इसकी दूसरी डोज की बात करें तो आपको दूसरी डोज इसकी बुआई से लगभग 20 दिन बाद देनी है। जब आपकी फसल जो है वो 2 से 3 पत्ती की हो जाए उस वक्त आपको दूसरी डोज इसकी देनी है। इसमें आपको यूरिया 45 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास आपको 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से देना है। किसान भाइयों, मूली की फसल में कुछ लोग पोटास को स्किप कर देते हैं, तो आपको इसमें पोटास को स्किप नहीं करना, क्योंकि गर्मी की फसल है और पोटास से जो है उसकी क्वालिटी भी सही हो जाएगी, मूली की क्वालिटी सही रहेगी। और दूसरी चीज़ तो आपकी फसल गर्मी से बची रहेगी। पोटास गर्मी झेलने के लिए पौधों को मदद करता है, तो पोटास को स्किप ना करिएगा इसमें। दूसरा डोज आपको डालना है सिंचाई करने से 12 घंटे पहले आप खाद डालिए, उसके 12 घंटे बाद आपको फसल में सिंचाई कर देनी है। दूसरा डोज आपको तब डालना है जब पौधे जो है 2 से 3 पत्ती की हो जाए, तब आपको दूसरा डोज इसमें डलवाना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोग व कीट नियंत्रण के बारे में। मूली की फसल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के सामने आती है देखने को, वो ये आती है कि इसकी जड़ों में जो है प्रॉब्लम आने लगती है। मूली बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जड़ की क्वालिटी जो है वो गड़बड़ होती है। उसमें पीले पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जड़ में, और कटे कटे छिद्र हो जाते हैं मूली में, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है और मार्केट में हम लोगों को उसका रेट नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करें कि जब आपके पौधे जो हैं 4 पत्ते के लगभग हो जाएं, तो आप उसमें से 1-2 मूली उखाड़ के चेक कर लीजिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको खेत में, थोड़ी सी भी आ रही है, तो आप उसके लिए जो है कार्बोसल्फोन 25 EC को 20 ml दवा और 15 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे कर दें। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि कापर ऑक्सी क्लोराइड 20 ग्राम, इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% SC, 20 ml NPK 05234 50 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बोसल्फान 25 EC जो हमने बताया वो आपको अलग स्प्रे करना है, और ये तीनों दवाइयाँ आपको अलग स्प्रे करनी है। कार्बोसल्फान का स्प्रे तब करना है जब आपकी मूली में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जड़ में उसकी प्रॉब्लम आ रही हो, तब इसका स्प्रे करना है। लेकिन कापर ऑक्सी क्लोराइड, इमिडाक्लोरोप्रिड और NPK का स्प्रे आपको बराबर करते रहना है लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर, ताकि कोई समस्या पौधों में या फसल में ना हो और आपकी फसल जो है विकास बहुत तेजी से करे और जल्दी से जल्दी आपकी फसल तैयार हो जाए। किसान भाइयों, हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। यदि आप गर्मी के मौसम में मूली की फसल ले रहे हैं तो इसमें सिंचाई जो है थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसकी सिंचाई
का जो अंतराल होता है ये उसकी बुआई की विधि के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने पहले ही बता दिया, अगर आपने फ्लैट खेत में इसकी बुआई कर रखी है तो आपको जो है 6 से 7 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी है। लेकिन अगर आपने मेड़ बनाकर उस पर बुआई की है तो आपको 4 से 5 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना है। बुआई के समय यदि मिट्टी में नमी की कमी हो तो आप जो है सिंचाई बुआई करने के बाद जो है इसकी एक हल्की सिंचाई कर दीजिए 1-2 दिन के अंदर। किसान भाइयों, फसल अवधि की बात करें तो यदि आपने इसका मैनेजमेंट सही तरीके से कर लिया, फसल मैनेजमेंट सही से कर लिया, तो आप इसकी फसल जो है लगभग 40 से 45 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है आपकी मूली की फसल, और अच्छा उत्पादन दे देती है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों, गर्मी में इसकी फसल सही विधि से करने पर लगभग 60 से 70 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है इससे। किसान भाइयों, बात करते हैं रेशियो की, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुमानित लागत की। 1 एकड़ में लगभग 16,000 रुपये का खर्च आ जाता है मूली की फसल में। उपज की बात करें तो इसमें हम लोग एक रेशियो मानते हैं 65 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से। मार्केट रेट की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें आपको पता है गर्मी के मौसम में मूली की रेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल हम लोग इसमें 15 रुपये पर केजी के हिसाब से मान ले रहे हैं। कुल आय की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें 65 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन के हिसाब से और 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 97,500 रुपये पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। शुद्ध आय की बात करें तो 97,500 माइनस 16,000 रुपये बराबर 81,500 रुपये पर एकड़ प्रॉफिट किसान का हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आप मूली की फसल गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो आपका 40 से 45 दिन या अधिकतम 50 दिन के अंदर आपको जो है 1 एकड़ खेत से 81,500 रुपये की आमदनी हो जाएगी बड़े आराम से। इससे ऊपर ही होगी, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि मार्केट रेट जो है हमने थोड़ा सा कम लिया है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम खेती संबंधित आपको कुछ नई जानकारी देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।